नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। आज यूपी से उत्तराखंड तक सियासी रैलियों का दौर चल रहा है। कहीं पर कांग्रेस पार्टी के नेता लोगों के बीच जा रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, तो कहीं पर भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच पहुंचकर रैली के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों का जिक्र कर रही है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हरिद्वार और अमेठी से। हरिद्वार में जेपी नड्डा ने रैली की, सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया, बताया कि डबल इंजन की सरकार कैसे पहाड़ को प्रगति के रास्ते पर लेकर आगे बढ़ रही है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी एक लंबे अरसे बाद अमेठी पहुंचे, जो उनका संसदीय क्षेत्र हुआ करता था। वहां पर पदयात्रा निकाली, महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। तो मिशन 2022 को फतेह करने को लेकर सियासी दल जनता के बीच जाकर अपनी अपनी उपलब्धियों का जिक्र कर रहे हैं, वादे और दावे कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हरिद्वार में जेपी नड्डा की रैली आयोजित की गई। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठा हुए। जेपी नड्डा की तरफ से कार्यकर्ताओं को संदेश यह दिया गया कि सरकार की जो उपलब्धियां हैं बीते 4.5 साल की, जनता के बीच जाइए और बताइए कि डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड के लिए क्या कुछ किया है और दोबारा सत्ता में आने के बाद विकास की योजनाओं को कैसे और गति दी जाएगी। दूसरी तरफ राहुल गांधी अमेठी में सरकार को घेरते हुए नजर आए। और बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा हरिद्वार से रवाना हो गई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसमें शामिल हुए हैं। कोशिश यही है कि मिशन 2022 को लेकर जो रणनीति तैयार की गई है उसको धरातल पर उतारा जा सके। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नड्डा की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। भारी संख्या में लोग दिखाई पड़ रहे हैं। जिन रास्तों से विजय संकल्प यात्रा गुजर रही है, सड़क के दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा है। पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जेपी नड्डा, उनकी कोशिश ये है कि पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच जोश भरा जा सके। जिस रथ पर वो सवार हैं उस पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी हैं। बीते 4.5 साल में सरकार की तरफ से जितने भी बड़े कदम उठाए गए, कोरोना काल में जो चुनौतियां सरकार के सामने थीं, उसका कैसे डटकर मुकाबला किया गया और जो संकल्प पत्र में जिन जिन बातों का जिक्र था उसको पूरा करने की दिशा में सरकार कैसे आगे बढ़ी है, आज इस संकल्प रैली के माध्यम से वही सब बताने की कोशिश की जा रही है। खासा उत्साह पार्टी कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। उम्मीद यही है कि बीजेपी जिस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है कि एक बार फिर से सत्ता में वापसी होगी, उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इसी कोशिश में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। उत्तराखंड का सियासी इतिहास रहा है, हर 5 साल बाद यहाँ पर सरकार बदल जाती है। इस मिथक को तोड़ने की कवायद में पार्टी पुरजोर तरीके से जुटी हुई है। उधर अमेठी पहुंचे राहुल गांधी ने जगदीशपुर में लोगों को संबोधित किया, सरकार को निशाने पर लिया। केंद्र सरकार को भी और राज्य की योगी सरकार को भी राहुल गांधी ने अलग अलग मुद्दों पर जनता के बीच अपनी बात रखी और कहा कि सरकार तमाम मोर्चों पर फेल रही है। अमेठी को अपना घर बताते हुए राहुल गांधी ने महंगाई बेरोजगारी पर सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि छोटे व्यापारियों पर जीएसटी लगाकर हमला किया गया, कोरोना काल में उनकी मदद नहीं की गई। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में आज लड़ाई हिंदू और हिंदुत्ववादी के बीच है। हिंदुत्ववादी सत्ता के लिए नफरत फैलाते हैं। राहुल गांधी करीब 2.5 साल बाद अमेठी पहुंचे, जहां वो जगदीशपुर से हरिमऊ तक 6.5 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए नजर आए। उनके साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। नमस्कार। और हिंदू जो होता है अपने डर को नफरत में, क्रोध में, हिंसा में कभी नहीं बदलने देता है। हिंदुत्ववादी जो होता है वो सिर्फ झूठ की राजनीति करता है। कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में